तो दोस्तों, मेरा नाम है महेश मिश्रा। मैं आपको पढ़ाता हूं इकोनॉमिक्स। आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि एनएफआईए का कॉन्सेप्ट मैं लेके आऊंगा आपके लिए जबरदस्त तरीके से। तो आ गए हैं हम एनएफआईए के कॉन्सेप्ट को लेके। आप कभी भी गलती नहीं करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद एनएफआईए के अंदर। तो भाई, एनएफआईए का मतलब क्या होता है? मतलब है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सबसे पहले तो नेट वर्ड लगा है, मतलब दो एग्रीगेट्स के बीच के डिफरेंस की बात कर रहा होगा, इसीलिए नेट की बात कर रहा है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की बात कर रहा है, मतलब जो विदेशों से पैसा आया और जो विदेशों को हमने पैसा दिया उसके डिफरेंस की बात कर रहा है। सबसे पहले एक बार याद कर लेते हैं कि एनएफआईए कहां यूज करते थे। तो बच्चों, अगर डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट दिया होता था तो नेशनल पे जाने के लिए एनएफआईए को ऐड कर देते थे, और अगर नेशनल दिया हुआ है और डोमेस्टिक पे जाना है तो एनएफआईए को उसमें से माइनस कर देते थे। मतलब ये समझ में आती है हमें बात कि डोमेस्टिक और नेशनल के बीच में रिलेशन को दिखाता है एनएफआईए। तो भाई, ये नेशनल और डोमेस्टिक को अगर हम समझ लें तो एनएफआईए समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो आज मैं आपको नेशनल और डोमेस्टिक इनकम के कॉन्सेप्ट को ही समझाने वाला हूं। देखते हैं, एनएफआईए अपने आप आपका सॉल्व हो जाएगा, कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। तो भाई, नेशनल का मतलब क्या होता है? नेशनल जब इनकम की बात करते हैं तो बात करते हैं हु अर्न्स, मतलब कौन कमा रहा है। नेशनल जो है वो हमारी बाउंड्री से बाहर की भी बात करता है, इसलिए यहां पर बात होती है हु अर्न्स। हु का मतलब क्या है? हु का मतलब है बच्चों नॉर्मल रेजिडेंट या फिर हमारे रेजिडेंट। तो जो भी हमारे रेजिडेंट या नॉर्मल रेजिडेंट होंगे वो जो पैसा अर्न करेंगे वो आएगा हमारी नेशनल इनकम में। और दूसरा है बच्चों डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब हो गया घरेलू। तो यहां पर बात की जाती है वेयर अर्न, मतलब कहां कमाया गया है। कहां कमाया गया का मतलब हो गया कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमाया गया है। अब अगर आपको डोमेस्टिक टेरिटरी याद नहीं है तो डोमेस्टिक टेरिटरी के ऊपर मैंने अलग से आपके लिए वीडियो बना रखी है, बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो को देख लीजिएगा। डोमेस्टिक टेरिटरी में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहां ये याद रखना है कि डोमेस्टिक टेरिटरी में जो पैसा कमाया जा रहा है वेयर अर्न, दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। और हु अर्न मतलब कौन कमा रहा है? हमारे रेजिडेंट्स कमा रहे हैं, नॉर्मल रेजिडेंट्स कमा रहे हैं, वो आएगा नेशनल इनकम में। क्या वो डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर भी कमा सकते हैं? आपका आंसर होगा जी बिल्कुल। अगर रेजिडेंट है तो वो चाहे इंडिया में कमाए या फिर इंडिया से बाहर कमाए, हमारी इनकम में कैलकुलेट होगा, यूज किया जाएगा। लेकिन जब डोमेस्टिक इनकम की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ उसी इनकम को इंक्लूड करेंगे जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आती है। भाई, इसको और क्लियर करने के लिए हम अभी एक टेबल बनाते हैं, एग्जांपल लेते हैं, 4 केस लेंगे और चारों केस में आपके सारे के सारे डाउट्स सॉल्व हो जाएंगे। आइए जरा शुरू करते हैं। तो ये छोटी सी टेबल आपके पूरे कॉन्सेप्ट को मजबूत कर देगी, कभी भी आप गलती नहीं करेंगे, क्योंकि नेशनल इनकम बात करता है हु अर्न्ड, मतलब कौन कमा रहा है, नॉर्मल रेजिडेंट कमा रहा है। और डोमेस्टिक इनकम की बात होती है तो बात करते हैं वेयर अर्न्ड, मतलब कहां कमाया जा रहा है, मतलब हमारी टेरिटरी के अंदर कमाया जा रहा है। तो कुछ केसेस ले लेते हैं और अपने टॉपिक को क्लियर करते हैं। पहला केस हमने क्या ले लिया? इनकम earned by Indian resident in इंडिया। तो देखो, इसमें दोनों बातें करी गई हैं, हु की भी और वेयर की भी। चारों केसेस में हम हु की भी बात करेंगे और वेयर की भी बात करेंगे। तो क्या कह रहा है? इनकम अर्न्ड बाय इंडियन रेजिडेंट, मतलब हु अर्न इंडियन रेजिडेंट, और कहां कमाई गई है? वेयर अर्न, मतलब इंडिया में कमाई गई है। सपोज करो 1000 करोड़ की इनकम है तो कहां कहां आएगी? क्या हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है? हम कहेंगे हाँ जी बिल्कुल सेटिस्फाइड है कि ये
हमारा रेजिडेंट भी कमा रहा है, बिल्कुल सही बात है। और क्या हमारी टेरिटरी के अंदर हो रही है? हाँ जी बिल्कुल, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हो रही है। तो ये हमारी नेशनल इनकम में भी आएगा 1000 करोड़ और डोमेस्टिक इनकम में भी आएगा। कितना आसान है। दूसरे पे चलते हैं भाई, थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। क्या चेंज किया हमने? इनकम अर्न्ड बाय इंडियन रेजिडेंट, एक चीज को चेंज कर दिया, इन अमेरिका कर दिया। अब भाई हमने हु को चेंज नहीं करा, लेकिन वेयर को चेंज कर दिया। अब देखते हैं कि कहां पर आएगा और कहां पर नहीं आएगा। भाई किसने कमाई है? हु अर्न, इंडियन रेजिडेंट ने कमाई है। इसका मतलब नेशनल इनकम में आएगा। इसको थोड़ा एग्जांपल चेंज कर देते हैं, 1000 की जगह 500 करोड़ ले लेते हैं कि इस वाली इनकम में 500 करोड़ आ रखा है। इनकम अर्न बाय इंडियन रेजिडेंट इन अमेरिका, मतलब हु अर्न, इंडियन रेजिडेंट ने कमाया। कहां कमाया? अमेरिका में, मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर नहीं कमाया, तो यहां पर ये इंक्लूड नहीं होगा। थोड़ा यहां जगह छोड़ देना, अभी कुछ लिखने वाला हूं बड़ा इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज, इनकम अर्न बाय, अब रेजिडेंट को हटा के कुछ और लिख के देखते हैं कि भाई किसी और ने कमाया। इनकम अर्न बाय अमेरिकन, मतलब रेजिडेंट नहीं है, ये बाहर का आदमी है। और कहां कमाया? इन इंडिया। भाई अमेरिकन जो है इंडिया में आया और पैसा कमाया। क्या हमारी नेशनल इनकम का पार्ट होगा? हु अर्न, कौन अर्न कर रहा है? अमेरिकन। क्या वो रेजिडेंट है? हम कहेंगे जी रेजिडेंट नहीं है, इसका मतलब नेशनल इनकम में नहीं आएगा। फिर बात करते हैं वेयर अर्न, कहां कमाया? इंडिया में। अच्छा जी, इसको एज्यूम कर लेते हैं 300 करोड़। इसका मतलब डोमेस्टिक इनकम जो कमाई है ये इसने हमारी टेरिटरी के अंदर कमाई है, तो डोमेस्टिक इनकम में आएगा। चौथा पार्ट, चौथा लिखने से पहले आपको बता दूं बच्चों, जो फॉर्मूला था वो यहां निकल चुका है। ये जो है इसी को बोला जाता है फीफा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कि हमारे लोगों ने, इंडियन रेजिडेंट्स ने जो विदेशों से पैसा कमाया उसी को कहते हैं फीफा, और विदेश के लोगों ने जो इंडिया में आके पैसा कमाया उसी को कहते हैं फीटा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अच्छा जी, अभी बात खत्म नहीं हुई है, और क्लियर करते हैं। चौथा केस लेके चलते हैं, इनकम अर्न्ड बाय अमेरिका या फिर जापान कह सकते हो आप। मतलब इंडिया के अलावा किसी और कंट्री का नाम लिख दो, जिस कंट्री का वो है उस कंट्री का भी लिख सकते हो, या फिर किसी दूसरी कंट्री का भी लिख सकते हो। इसे कहते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि हमारी कंट्री नहीं है, उसके अलावा कोई भी कंट्री हो, हमें उससे मतलब नहीं है। ये चौथा केस बन जाता है बच्चों। NFIA या फिर नेशनल और डोमेस्टिक में इन चार के अलावा और कोई केस बन ही नहीं सकता। इन्हीं चार केसेस में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। सपोज करो कि इसने जो पैसा कमाया है वो कितना कमाया है? इसने कमाया है बच्चों 1000 करोड़ रुपीस कमाया। अब ये 1000 करोड़ रुपीस कहां आएगा देखते हैं। हु अर्न, क्या वो इंडियन रेजिडेंट है? आंसर होगा नहीं, इसका मतलब नेशनल इनकम में तो नहीं आएगा। फिर देखते हैं क्या उसने वेयर अर्न वाली कंडीशन पूरी करी, क्या डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर बात कर रहा है? तो देखेंगे नहीं जी, ये तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब डोमेस्टिक इनकम में भी नहीं आएगा। कुछ बच्चे जो कंफ्यूज हो सकते हैं, यहां पर डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब बता दूं, क्योंकि आपने अगर वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा। डोमेस्टिक टेरिटरी में वो सारी चीजें आती हैं जो उस वीडियो में मैंने बताई है, जैसे हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री, सी बाउंड्री, एम्बेसीज, फॉरेन वेसल्स, फिशिंग, एयरक्राफ्ट वगैरह, वो सब हमारी टेरिटरी के अंदर आते हैं, अगर वो किसी दूसरी कंट्री के अंदर है तब भी। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। अब देखते हैं भाई नेशनल इनकम कितनी निकल के आई। नेशनल इनकम निकल के आई बच्चों 1500, और डोमेस्टिक इनकम कितनी निकल के आई? डोमेस्टिक इनकम निकल के आई 1300। अब देखते हैं भाई इनके बीच का डिफरेंस कितना है। इनके बीच का डिफरेंस है 200।
यही होता है NFIA। और इसको क्रॉस चेक कैसे किया जा सकता है? फीफा माइनस फीटा। तो NFIA इज इक्वल्स टू फीफा माइनस फीटा। फीफा कितना है? 500। फीटा कितना है? 300। 200। यहां भी 200 और यहां भी 200। इससे हमें पता लग गया कि नेशनल और डोमेस्टिक के बीच के कॉन्सेप्ट में जो डिफरेंस होता है, इन एग्रीगेट्स में जो डिफरेंस होता है, वही होता है NFIA। इसीलिए नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए NFIA को माइनस कर दिया जाएगा, और डोमेस्टिक से जब नेशनल पे आना हो तो NFIA को प्लस कर दिया जाएगा। और जब NFIA नहीं दिया होगा बच्चों आप लोगों को, तो क्या करना है? आपको फीफा निकालना है और फीटा निकालना है। मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और फ्रॉम में से 2 को माइनस कर देंगे तो हमारा NFIA निकल के आ जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लीजिए आप लोग। ये 4 के अलावा और कोई केस नहीं हो सकता, कभी भी मिस्टेक नहीं होगी आप लोगों की इसके अंदर। बस ध्यान रखना है किस बात का? हु अर्न एंड वेयर अर्न। रेजिडेंट ने कमाया कि नहीं कमाया, या फिर वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमाया गया या फिर नहीं कमाया गया। कितना आसान है, कंप्लीट हो गया टॉपिक। तो कॉन्सेप्ट तो समझ लिया, अब जरा क्वेश्चन करके देखते हैं। अगर क्वेश्चन ना हो तो फिर कॉन्सेप्ट का क्या फायदा। आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो 1-1 मार्क्स में आ सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लिया कि जस्टिफाई, आप अपनी बात को साबित करके दिखाओ फॉलोइंग केसेस में। तो पहला केस क्या दिया उसने? उसने कहा कि ये बताओ ये कब होगा? GDP at MP और GNP at MP ये बराबर दे रखे हैं। अब ये हमसे पूछ रहा है कि क्या ये बराबर हो सकते हैं? अगर हो सकते हैं तो कब हो सकते हैं? तो हमें यह देखना होगा कि इन दोनों एग्रीगेट्स में डिफरेंस किस चीज का है। G और G सेम है, कोई दिक्कत नहीं। MP और MP सेम है, कोई दिक्कत नहीं। बात है D और N की, मतलब डोमेस्टिक और नेशनल की बच्चों। तो डोमेस्टिक और नेशनल के बीच में अभी पढ़ा डिफरेंस होता है NFIA का। तो ये दोनों बराबर करने के लिए क्या आंसर होगा? हमारा आंसर होगा कि भाई जब NFIA 0 हो, 0 हो, उसकी वैल्यू कुछ भी ना हो, तो हमेशा डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम क्या होगी? बराबर होगी। अगर वहां पर 500 और 500 होता तो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम हमेशा क्या होती बच्चों? बराबर होती। तो ध्यान रखना कि NFIA जब 0 होगा तो ऐसा होगा। अच्छा जी, इक्वल टू ना देके कुछ और दे दे तो अब इसने क्या करा? इक्वल टू की जगह ग्रेटर देन का साइन लगा दिया। इसने बोला ये बताओ जब GDP at MP GNP से ज्यादा हो वो कौन सी सिचुएशन होगी? तो A का आंसर आ गया। B समझते हैं, ये ग्रेटर कब? मतलब डोमेस्टिक इनकम ज्यादा और नेशनल इनकम कम। इसका मतलब क्या हुआ कि जब डोमेस्टिक से NFIA को प्लस किया जाएगा तो जो आंसर आएगा वो इस डोमेस्टिक इनकम से कम होना चाहिए। थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, लेसर होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये कह रहा है कि डोमेस्टिक वाले को ज्यादा बताना चाह रहा है। कैसे भाई? ऐसा कब होगा? जब डोमेस्टिक वाला कॉन्सेप्ट नेशनल से ज्यादा हो जाए। तो जब NFIA क्या आ जाए बच्चों? नेगेटिव आ जाए, तो हम कहेंगे कि डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम से ज्यादा हो जाएगी। यहां पर आपको ऐसे भी लिख के दे सकता है, एग्रीगेट्स ना देके ऐसे भी मेंशन कर सकता है। एक तरफ डोमेस्टिक इनकम लिख दिया, दूसरी तरफ नेशनल इनकम लिख दिया, तब भी आपके आंसर सेम रहेंगे। तो कोई भी एग्रीगेट आ जाए, आपको सिर्फ उस चीज को फोकस करना है जिसके साथ आपका कंपैरिजन है। जैसे इधर D है और उधर N है। क्लियर है जी? यहां पर आपकी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो दोस्तों आप लोगों का इतना सारा प्यार हम लोगों को मिल रहा है, इसलिए हम लोग और ज्यादा मोटिवेट हो रहे हैं अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। आपकी पूरी इकोनॉमिक्स मैं कंप्लीट कर दूंगा और विद कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो गलती नहीं हो सकती है। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, हमारी वीडियोस को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि शेयर करने से ही हमें मोटिवेशन मिलेगा। जितने ज्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे उतने ज्यादा लोगों का हमारी वजह से फायदा होगा, इससे हमें खुशी मिलेगी। तो प्लीज शेयर करते रहिए और हमको ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू सो मच।